हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 12 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स, जिसमें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट टाइप दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि स्टेम, रूट, लीफ के ज़रिए कैसे एक नया पौधा बनता है। और हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर चुके हैं जिसमें हमने रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने 12.3 एक्टिविटी जिसमें हमने ईस्ट की ग्रोथ के बारे में पढ़ा है था। तो हम दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरी है बडिंग। आज हम तीसरी टाइप शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, आपको ग्रीन कलर के पैचेस, स्लिमी मतलब चिकने ऐसे पैचेस दिखाई देंगे पॉन्ड के ऊपर, किसी तालाब के ऊपर जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, अगर तालाब नहीं है तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ आपको हरे रंग के पैच दिखाई देंगे। दिस आर द एल्गी, और इन ग्रीन पैचेस को हम क्या कहते हैं? एल्गी। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जब अगर पानी उपलब्ध है और पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो एल्गी ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ कैसे करेगी? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एल्गी है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिप है एल्गी की, एक लंबी सी मल्टीसेलुलर एल्गी है, जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इसके पीछे एक सेल, तो अनब्रांच्ड एक लंबी सी स्ट्रिप है। अगर यहाँ पर कोई भी क्रैक, इंजरी हो जाती है किसी भी पार्ट में, तो दो भागों में यह हिस्से विभाजित हो जाते हैं और हमें इस तरह से दो फ्रेगमेंट देखने को मिलती है। यहीं से इसका नाम पड़ गया है फ्रेगमेंटेशन। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और इस तरह से यह आगे ग्रो करती है और दो नए इंडिविजुअल्स को बनाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये इतनी जल्दी ग्रोथ करती है कि कुछ समय में ही सारा वाटर हरे रंग की काई से भर जाता है। तो इसे हम हिंदी में काई के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, तो यहाँ पर एक एल्गी का नाम भी लिखा गया है स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट, आपको पता है ग्रीन एल्गी है तो क्लोरोफिल तो होगा, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है यह स्पाइरल शेप्ड में प्रेजेंट है। स्पाइरल मतलब एक, आपने देखी है इस तरीके से स्पाइरली शेप्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया स्पाइरोगायरा। तो हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर आपने फंगस देखनी है तो ब्रेड या रोटी को पानी में भिगोकर कोई किसी नमी वाली जगह पर रख दें, कुछ समय बाद आपको वहाँ पर फंगस की ग्रोथ दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्स हवा में प्रेजेंट थे वो उन्हें खाने के लिए कुछ मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट मिला वहीं पर वो बैठ गए, और लैंड होने के बाद उन्होंने अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी। तो रिपीट एक्टिविटी, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन like mash on the bread. When spores are released they keep floating in the air, as they are very light they can cover long distances. तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड पर आपको रुई के जैसे धागे दिखाई देंगे, तो ये धागे कुछ समय बाद एक ऊपर की तरफ गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, और इस गोल स्ट्रक्चर में आपको स्पोर्स बनते हैं। जहाँ पर स्पोर बनेंगे उसे हम स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। और क्या होता है कि जब स्पोर बनता है तो बच्चों, यहाँ पर मान लो ये स्पोर है, स्पोर की दो वॉल होती है, एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल। तो क्या होता है कि जो आउटर वॉल है वो टूट जाती है और इनर वॉल बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ये आउटर वॉल टूट गई और इसमें से इनर वॉल बाहर आ गई, तो जब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती है इसे हम कहते हैं हाइफा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिंगल थ्रेड दिखाया गया है हाइफा का। तो जब ये थ्रेड आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे स्पोरेंजियम का कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और कुछ समय बाद ये स्पोर्स बाहर, ये स्पोरेंजियम फट जाता है और स्पोर्स बाहर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे हाइफा है, ऊपर ये हेड, ग्लोबुलर हेड है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो यह प्रोसेस बेसिकली हमें स्पोर फॉर्मेशन फंगस के अंदर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन हमें और कहाँ दिखाई देती है? तो आप यहाँ एक पत्ता देख रहे हैं, पत्ते के जस्ट नीचे आपको स्पोर दिखाई दे रहे हैं। सुराई, सुराई क्या होती है? या फिर सोरस,
सोरस एक सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल होता है सोराई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोराई है जिसका मतलब स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़। जैसे यहाँ पर स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ स्पोरेंजियम था, ऐसे ही यहाँ पर इस पत्ते के नीचे जो स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ है उसे स्पोरेंजियम ना कहकर हम कहते हैं सोराई। तो यह पत्ता किस चीज़ का है? यह है फर्न का। फर्न एक लोअर प्लांट में ही आते हैं। जब आप हायर क्लास में हो जाओगे तो आपको इसके बारे में बताया भी जाएगा। तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर बहुत हल्के होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, तो हवा में बहुत लंबे दूरी तक ये जा सकते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं वेट में। द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो स्पोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है, तब अंदर जाके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ये दो लेयर है ये जो स्पोर को बचा कर रखती है किसी भी हाई टेम्परेचर से या लो ह्यूमिडिटी से। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। ऑफ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जैसे ही इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है ये स्पोर जर्मिनेट कर जाता है एक नए प्लांट में। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। जैसे मैंने आपको बताया फर्न्स, जो ऊपर पत्ता दिखाया गया है वो फर्न का है। और मॉस भी देखो, फर्न और मॉस प्लांट्स की ही कैटेगरी है जो लोअर प्लांट्स की है, जहाँ पर रूट स्टेम लीफ हम अच्छे से नहीं दिखाई देता, तो उस वहाँ पर रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए होती है। ये आप हर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखें कि मॉस और फर्न लोअर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, आपने आज एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और डायग्राम्स बार बार ड्रॉ कर देखनी है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन हम कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।